वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। आप सभी का सिविल फॉर ऑल में स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टर्म जो हम यूज होता है टेंडरिंग करते समय उसके बारे में देखेंगे, जैसे ईडी, एसटी, टेंडरिंग वैलिडिटी पीरियड, मोबिलाइजेशन, एडवांस, कोरिएंडम, रिजेक्शन ऑफ टेंडर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बिलिंग और एस्टिमेशन का सेकेंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें हमने टेंडर और उसके टाइप्स और उसके सबमिट करने का प्रोसेस के बारे में बताया है। तो सबसे पहले अर्नेस्ट मनी, जिसका जिक्र मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी किया था, तो एक तरह का गारंटी डिपॉजिट होता है जो कॉन्ट्रैक्टर को किया जाता है ताकि वो अपने सीरियसनेस जो भी है टेंडर के एग्जीक्यूशन के बारे में दिखा सके और फॉल्स बिडिंग को रोका जा सके। टोटल 1 से 2% इसे होता है, लेकिन अभी कोरोना के कारण पहले 1% ये कम किया गया और अभी ये 0% कर दिया गया है। बस एक गारंटी के टर्म में आपको अंडरटेकिंग और सीरियसनेस आपको लिखकर देना पड़ता है कि आप अपने ये टेंडर के लिए सीरियस हो। तो ये टाइम टू टाइम कम ज़्यादा होते रहता है। दूसरा है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये तो 5 से 10% होता है। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ये डिपॉजिट करना पड़ता है ताकि आप अपने स्पेसिफिकेशन जो आपको ऑनर के को है और एक सही समय पर जिसका जो टाइम हमें दिया गया है उसमें आप उस काम को कर सके पूरा। ये एसटी का 2% भी इंक्लूड होता है इसमें। थर्ड है टेंडर टाइम लिमिट। यह टाइम होता है कि जब आप कोई भी टेंडर लेते हो तो कॉन्ट्रैक्टर का एक वैलिडिटी पीरियड होता है उस टेंडर के लिए। वो होता है टेंडर टाइम लिमिट, जो कि नाम से शो हो रहा है, जो जनरली 30 से लेकर 90 डेज़ के लिए होता है। तो इसे टेंडर वैलिडिटी पीरियड भी कहते हैं। फोर्थ है एक्स्ट्रा आइटम। जैसा ये नाम से स्पेसिफाइड हो रहा है कि जो चीज़ आपका टेंडर में नहीं लिखा हुआ है, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, उस चीज़ का आपको प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन एक्स्ट्रा पैसा मिले तो वो है एक्स्ट्रा आइटम। जैसे अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो साइड पर पाइप को सेपरेट यानी हटाने के लिए हमें एक्स्ट्रा आइटम है वो, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो ये चीज़ जो स्पेसिफाइड नहीं था टेंडर्स में। फिफ्थ है एरिबिट्रेशन। ये प्रोसेस होता है सेटलमेंट का, जो कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर यानी डिपार्टमेंट के कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो उससे सॉल्व करने को ही ये बोलते हैं, और जो सॉल्व करता है उसे एब्रिटेटर कहते हैं और जो रिजल्ट निकलता है उसे अवार्ड कहते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस पीरियड। अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इन पूरा काम करने के बाद एक मेंटेनेंस पीरियड होता है जिसमें आप चेक करें कि उन्होंने जो काम किया है वो सही है कि नहीं। जनरली यानी मैक्सिमम 1 मानसून या 6 मंथ होता है आपका पूरा काम कंप्लीट करने का। तो यह है मेंटेनेंस पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विडिटी डैमेज यानी एलडी। यह अमाउंट होता है कंपनसेट करने के लिए जो पेड करता है कॉन्ट्रैक्टर टू द ऑनर इन केस कोई डिले होता है। यानी अगर आपके काम में कोई डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर ऑनर को लिक्विडिटी डैमेज पेड करता है, यानी एलडी उसी को कहते हैं। एक तरह का आप काम लेट से कर रहे हो तो आपको उसका फंड देना पड़ता है। नेक्स्ट है कोरिएंडम। यह एक प्रोसेस होता है आपका टेंडर एक्सटेंड होता है, टेंडर का नोटिस, तो उसे हम कोरिएंडम कहते हैं। वो 2-3 केस में होता है। अगर सफिशिएंट टेंडर रिसीव नहीं हो यानी बहुत कम लोगों ने बिड किया है, अगर प्रिपरेशन टेंडर नहीं, शॉर्ट टाइम हो गया, नहीं प्रिपेयर हुआ, या कोई मेजर चेंजेस हुआ स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग या मटेरियल में, ये कोरिएंडम है। नेक्स्ट है 9 वर्क ऑर्डर। ये तो नाम से पता चल रहा है कि आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है और आपको वर्क दे दिया गया है, एक इशू कर दिया गया है टाइम लिमिट में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और आपने उस सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी एसटी पेड कर दिया है, तो आपको वर्क ऑर्डर मिल गया है। तो मतलब आपको काम मिल गया है, तो काम मिलने को ही वर्क ऑर्डर कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। नेक्स्ट देखते हैं 10th है एक्ट ऑफ गॉड। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है तो उसे हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। जैसे अभी कोरोना आ गया है तो उसे को हम एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं, यानी कहीं सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, उसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। इसके लिए ना तो आपको कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार होगा और न ही ऑनर आपको कोई डैमेज का भरपाई करेगा, तो इसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। दोनों में से किसी की कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन एडवांस। ये एक तरह का अमाउंट होता है
जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है कि वो मोबिलाइज कर सके रिसोर्सेज को साइट पर, यानी काम करने से पहले आपको कुछ अमाउंट दिया जाता है ताकि आप मटेरियल को, लेबर्स को, ये सबको ला सके, रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सके। उसी अमाउंट को मोबिलाइजेशन एडवांस कहते हैं, जिससे आप मोबिलाइज कर सके रिसोर्सेज का। नेक्स्ट देखते हैं रिजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टेंडर। कोई भी टेंडर रिजेक्ट होता है किस किस केस में, उसे हम रिजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टेंडर कहते हैं। अगर आपने अर्नेस्ट मनी नहीं किया है जमा, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा क्या क्या फॉर्म है टेंडर, अगर आपने साइन नहीं किया है कॉन्ट्रैक्टर का, या आप जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं एक्सपीरियंस नहीं रहते हैं, उनके पास अनुभव नहीं होता है, उस केस में टेंडर रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ ऑल टेंडर। अगर पूरा का पूरा टेंडर रिजेक्ट किस किस केस में होता है, तो जब कोई दो कॉन्ट्रैक्टर के बीच फाइट हो जाए, यानी झगड़ा हो जाए, या कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए, या ग्रुपिज्म हो जाए यानी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो उस केस में पूरा का पूरा टेंडर ही रिजेक्ट हो जाता है। तो ये रिजेक्शन ऑफ ऑल टेंडर्स है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बिल। तो 3 तरह का बिल्स हम इसमें देखेंगे टाइप्स में। फर्स्ट और फाइनल बिल। फर्स्ट जिसमें कोई छोटा काम हो, एक ही आपका बिल में उसका फर्स्ट भी हो और वो फाइनल भी हो, तो उस बिल को हम फर्स्ट और फाइनल बिल कहते हैं। छोटा सा काम था, हमने कर दिया और एक ही बिल में हमारा फर्स्ट और फाइनल पूरा काम हो गया। यह स्मॉल प्रोजेक्ट्स में होता है। बी यानी दूसरा टाइप्स देखते हैं रनिंग बिल अकाउंट। इसे हम आप चाहे तो सेंटर लाइन मेथड भी कह सकते हैं। ये एक सर्टेन अमाउंट होता है, आपको कोई सर्टेन काम कंप्लीट हो जाए तो उस पार्ट बाय पार्ट हम जो बिल बनाते हैं उससे हम कहते हैं रनिंग अकाउंट बिल, यानी RA बिल जिसे आप कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा अपने ऑनर यानी डिपार्टमेंट में जमा करते हैं और पार्ट बाय पार्ट बिल लेते हैं। नेक्स्ट यानी तीसरा और लास्ट देखते हैं फाइनल बिल। ये एडिशन होता है सभी RA बिल का, तो एडिशन ऑफ ऑल द RA बिल इज टर्म्ड एज फाइनल बिल। तो 3 तरह के हमने बिल देखा, फर्स्ट और फाइनल, RA बिल जिसे हम सेंटर लाइन मेथड भी कहते हैं, और लास्ट यानी फाइनल बिल। तो ये टाइप्स ऑफ बिल थे। इसमें हम 2 पॉइंट्स और बात करते हैं, तो उसे भी हम देख लेते हैं लास्ट के 2 पॉइंट को। तो ये है नॉमिनल मास्टर रोल। तो ये एक तरह का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है अटेंडेंस का, पेमेंट का, अनपेड वेजेस का, यानी जो लेबर्स होते हैं उनका, जैसे हमने पेड नहीं किया है पैसा, या डेली जो आवर्स में वर्क करते हैं प्रोजेक्ट में, उन सभी को होता है। एक तरह का ये नोट होता है जिसे हम नॉमिनल मास्टर रोल कहते हैं, एक तरह का रिकॉर्ड रखने का सिस्टम। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं 16 पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और PWD। तो इसमें ये 6 पिलर होता है। सबसे पहले होते हैं इंजीनियर इन चीफ, फिर चीफ इंजीनियर, फिर सुपरिटेंडेंटिंग इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। जो आप SSC का पेपर देते हैं उसमें आपको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलता है, और ESC देते हैं उसमें आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट मिलते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू।